प्यार से मुस्कुराते हैं ये, सबको जीना सिखाते हैं ये। धूप में बन के साया चले, फूल बन के हमेशा खिले। कभी टूटे नहीं, कभी छूटे नहीं, गम की आँच से भी नहीं ये पिघलते। ये दिल के रिश्ते, ये दिल के रिश्ते, ये दिल के रिश्ते। दीदी सिर्फ एक दिन रह गया है, कल शंकर की अदालत से रिहाई हो जाएगी। उसके बाद जीजू शंकर को इस घर में ले आएंगे और फिर आपके और मेरे पास पछताने के अलावा कोई और चारा नहीं रहेगा। जो सचमुच अपने पति को धोखा देती, वो कभी अपनी जुबान पर ऐसी बात नहीं ला सकती। अरे मिताली, तुम यहाँ हो? मुझे लगा तुम कहीं बाहर गई होगी। क्यों, क्या हुआ दीदी? थोड़ी देर पहले लैंडलाइन पर किसी का फोन आया था। किसका? पता नहीं कौन था। मैंने उससे पूछा किससे बात करनी है, तो वो बस मुझे मुझे कहकर उसने फोन काट दिया। तो मुझे लगा शायद उसे तुमसे बात करनी हो सकता है वो तुम्हारा पति हो। मेरा पति? क्यों? क्या तुम्हारा पति तुम्हें फोन नहीं कर सकता? नहीं दीदी, उन्हें तो पता ही नहीं है कि मैं कहाँ हूँ, तो वो मुझे फोन कैसे करेंगे? हो सकता है उन्हें कहीं से पता चल गया हो। मुझे लगता है तुम्हें उन्हें फोन कर पूछ लेना चाहिए कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं, क्योंकि जो आदमी फोन पर था वो कुछ मेरे हिसाब से। दीदी, मेरे पति ऐसी जगह पे नौकरी पे है जहाँ मोबाइल का नेटवर्क है ही नहीं और मोबाइल से कोई बात ही नहीं कर सकता। ओह, तो क्या करते हैं तुम्हारे पति? वो सब जाने दीजिए ना दीदी, वक्त आने पे मैं खुद ही आपको उनसे मिलवाऊंगी। देखो मिताली, मुझे समझ में नहीं आता कि वो कैसे पति हैं और तुम कैसी पत्नी हो कि तुम दोनों को एक दूसरे से बात करने का जी ही नहीं चाहता। वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगी दीदी। मुझे अभी एक जरूरी काम याद आ गया, मुझे जाने दीजिए। आखिर अपनी सच्चाई तुम छुपाकर रखना क्यों चाहती हो? कहीं इसके पीछे भी कोई राज तो नहीं? क्या आप बता सकते हैं सुजाता जी कहाँ मिलेंगी? क्यों? कहीं आप ही सुजाता जी तो नहीं? क्या बात है वो बोलो। मैं ये पूछने के लिए आया हूँ आपसे कि आपने ऐसा क्यों किया? क्यों ऐसा किया जिसकी वजह से सिकंदर भाईजान को शर्मिंदा होना पड़ा? क्यों किया आपने ऐसा? क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास तो आप कर रही हैं। भाई बहन के पाक रिश्ते को नाजायज रिश्ता करार देकर, वो भी अपने शौहर के सामने। क्यों किया आपने ऐसा? क्या जरूरत थी, क्या मजबूरी थी आपकी? ओह, तो तुम ये सारे सवाल सुजाता से पूछने आए?
मैं भी इस बात से हैरान हूँ कि सुजाता इतना चरित्रहीन कैसे हो सकती है। मतलब ये कि आप सुजाता नहीं हैं? हाँ, मैं सुजाता नहीं हूँ। तुम सुजाता को पहचानते तक नहीं हो और उससे सवाल करने चले आए? सवाल करने नहीं, सवाल का जवाब लेने। और उन्हें इन सवालों का जवाब देना ही होगा, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूं कि सिकंदर भाईजान का चरित्र कैसा है। लेकिन तुम कौन हो? मैं सिकंदर भाईजान का एक ऐसा दोस्त जो उनके एहसानों तले दबा हुआ है, और उन एहसानों का बदला चुकाने के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूं। मुझे सिकंदर भाईजान की जान बचाने के लिए इन सवालों का जवाब हासिल करना है। तुम्हें शायद अब इन सवालों का जवाब नहीं मिल सकता, क्योंकि सुजाता घर छोड़ के जा चुकी है और वो कहाँ गई है इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। अरे मिताली, तुम कब आई? थोड़ी देर पहले। लेकिन तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? जो खेल हमें खेलना था वो तो हमने खेल लिया, और पुलिस वाले भी उसी बात को सच मान के चल रहे हैं जिसे हमने साबित करना चाहा था। लेकिन क्या? न जाने वो कौन था जो इस बात की छानबीन कर रहा था कि सुजाता ने सिकंदर के साथ अपने नाजायज रिश्ते की बात क्यों की। क्या? हाँ मिताली, इस तरह की छानबीन हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकती है। लेकिन इतना पूछने के बावजूद भी उसने अपना नाम और पता नहीं बताया। कौन था वो पता नहीं। इसका मतलब ये है कि वो सुजाता से भी इस बारे में पूछताछ जरूर करेगा। पूछताछ तो जरूर करता मिताली, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही सुजाता घर छोड़ के चली गई थी। हमारे लिए परेशानी की बात ये नहीं कि कोई छानबीन कर रहा है। अगर कोई सचमुच छानबीन कर रहा है तो वो इतनी आसानी से सामने नहीं आएगा। लेकिन जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ वो हमारे लिए सचमुच एक परेशानी की बात है। क्या बात है? मैंने अंतरा को पूरी तरह मजबूर करने की कोशिश की कि वो सूरज को चुप कराने के लिए कदम उठाए। मैं उसके मुंह से बुलवाना चाहती थी कि वो सूरज को खामोश करने के लिए कदम उठाने के लिए तैयार है। तो क्या कहा अंतरा ने? उसकी बात सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। मैं ये सोच रही थी कि वो खुद को बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगी, क्योंकि उसको अपनी जिंदगी से प्यारी किसी की जिंदगी है ही नहीं। अच्छा, तो ये तो बता कि क्या कहा अंतरा ने? उसने कहा कि वो अपने पति सूरज के खिलाफ कुछ नहीं कर सकती। अरे उसने तो ये भी कहा
कि वो अपने पति का अहित सोच ही नहीं सकती। वो ऐसा कुछ नहीं करेगी जिससे उसके पति के ऊपर आंच आए। वो कहती है कि सूरज उसका सुहाग है और एक सुहागिन के लिए उसके सुहाग से बढ़कर कुछ नहीं होता। करीम खान, सुजाता बाजी घर छोड़कर जा चुकी है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता करीम, ऐसा नहीं हो सकता मेरे भाई। ये सच है भाईजान, और कहाँ गई है ये किसी को नहीं पता। जरूर ये किसी की चाल है करीम खान। हाँ, जरूर ये किसी की साजिश का बहुत बड़ा हिस्सा है। अब मैं समझा, सुजाता बहन को शंकर भाई से दूर करना, उन्हें वहां से हटाना किसी की साजिश का बहुत बड़ा हिस्सा हो सकता है। वरना तुम ही सोचो ना, कोई भी औरत अपने चरित्र पर इतना बड़ा दाग कैसे लगा सकती है। हाँ भाईजान, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कोई भी औरत अपनी मौत के बारे में सोच सकती है, ऐसी बात अपनी जुबान पर ला भी नहीं सकती। यही सोच सोचकर तो मेरी रातों की नींद और दिन का चैन हराम हो गया करीम खान। मैं सोच सोचकर परेशान हो गया हूं कि ऐसी क्या मजबूरी थी, ऐसी क्या वजह थी, या वो कौन सी बात थी जिसकी वजह से सुजाता बहन ने इतनी बड़ी बात कह दी। अब मेरी समझ में आ रहा है, वो लोग यही तो चाहते थे। शायद वो लोग यही चाह रहे होंगे जिन्होंने ये पूरा खेल रचा है। आप ठीक कहते हैं भाईजान। सिर्फ एक ही शख्स है जो हमें ये बात बता सकता था कि किसने सुजाता बहन को ये बात कहने के लिए मजबूर किया है, और वो एक शख्स सिर्फ सुजाता बहन है, सिर्फ सुजाता बहन। आप फिक्र मत कीजिए भाईजान, मैं इस बात का पता लगा कर रहूंगा। करीम खान, तुम जल्द से जल्द उनके बारे में पता लगाओ, मालूम करो कि वो कहाँ होंगी, अकेली कहाँ भटक रही होंगी, किस हाल में जी रही होंगी। अकेले जीना आसान भी तो नहीं है करीम भाई, कहीं ऐसा ना हो कि हालात से मजबूर होकर वो। नहीं भाईजान, सुजाता बाजी अपने दोनों बच्चों को घर से लेकर निकली है, इसलिए खुद को खत्म करने के इरादे से वो घर से नहीं निकली होगी। खुदा का शुक्र है, लेकिन फिर भी इन हालात में वो बेचारी अकेली दोनों बच्चों को लेकर कहां भटक रही होगी। ये जानने के बाद अब तो ये लॉकअप भी मुझे रास नहीं आएगी। ये क्या कह रहे हैं भाईजान? खुदा ने अगर मुझे अच्छाई बख्शी है, नेकी की राह पर चलने की कुव्वत दी है, तो ये ताकत भी दी है, मैं इन सलाखों को चीर कर अपनी राह खुद कायम करूं। इस जेल में, इस हिरासत में मैं आया अपनी मर्जी से था, लेकिन लगता है अब यहां से जाऊंगा भी अपनी मर्जी से। नहीं भाईजान, आप ऐसा कुछ नहीं कीजिएगा, वरना सारी पुलिस आपके दुश्मन बन जाएगी। सिकंदर खान किसी से नहीं डरता, डरता है तो सिर्फ उस जात से या फिर उस रिश्ते से जिससे दोस्ती जुड़ी हुई है, उस रिश्ते से जो दिल से जुड़े हुए हैं। करीम खान, उन रिश्तों को आंच नहीं आनी चाहिए। उन रिश्तों को बचाने के लिए अगर मुझे कुछ भी करना पड़े तो मैं कर गुजरूंगा, क्योंकि जब तक हम सुजाता बहन को नहीं तलाश कर लेते तब तक तुम किसे ढूंढोगे, कैसे पता करोगे कि इस सच्चाई के पीछे किसका हाथ है? आपको नहीं पता भाईजान, लेकिन मैं उसे जानता हूं, क्योंकि इनायत के कत्ल की सुपारी तो मुझे उसने ही दी थी। क्या सोच रहे हो करीम खान?
कुछ नहीं भाईजान, कुछ नहीं। करीम खान किसी भी तरह से सुजाता बहन के बारे में पता करने की कोशिश करो, और जल्द से जल्द। हाँ भाईजान। माँ मुझे प्यास लगी है। दिल के रिश्ते अब यहाँ से आगे चलते हैं, कहीं ना कहीं पानी मिल जाएगा बेटी। माँ मुझे बहुत प्यास लगी है। माँ मुझसे चला नहीं जाएगा, मैं बहुत थक गया हूँ। ये कैसा न्याय है भगवान? ये सारी बिजलियां क्या मेरी ही गृहस्थी पर टूटनी थी? ऐसी क्या गलती हुई थी मुझसे? ऐसा कौन सा पाप हुआ था मुझसे? मैंने तो जब भी मांगा बस इतना ही मांगा कि मैं और शंकर और बच्चे हमेशा साथ रहें। अगर आपने जीते जी मुझे उनसे अलग कर दिया, जबकि आपको पता है उनसे अलग होकर मेरी जिंदगी कोई जिंदगी नहीं रह जाएगी, लेकिन वो मेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहते, तो वहां रहकर क्या करती मैं? अपना घर मैं छोड़ आई हूं भगवान। अब अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊं? कहाँ शरण मिलेगी मेरे बच्चों को? कौन देगा इन्हें शरण? मैं क्या करूं भगवान? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं अपने बच्चों को इस तरह भूखा प्यासा नहीं देख सकती। क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद इंस्पेक्टर। सच का पता लगाने के बाद आपने सच का ही साथ दिया। हाँ, मैंने कभी भी झूठ की तरफदारी नहीं की। फैसला तो कानून के हाथ में है, लेकिन मैं अपनी तरफ से किसी के साथ भी नाइंसाफी नहीं होने दूंगा। इंस्पेक्टर शिवानी, शंकर को ले आओ। इंस्पेक्टर साहब, आपने ही शंकर को गिरफ्तार किया और उसकी रिहाई की कोशिश भी आप ही ने की। सच का साथ दिया। आजकल कौन देता है सच का साथ? इस सच को तो मैं अच्छी तरह समझ ही चुका हूं कि इनायत के कत्ल के पीछे शंकर का हाथ नहीं है। फिर भी बहुत सारी उलझने हैं इस केस में, जिन्हें मैं सुलझाने की कोशिश कर रहा हूं। कैसी उलझने इंस्पेक्टर? वो मेरे लिए छानबीन का मसला है। कुछ बातें हैं, कुछ तथ्य ऐसे हैं जिसने मुझे उलझा कर रखा है, लेकिन मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहा हूं। अगर मेरे लायक कोई सेवा हो तो जरूर बताइएगा।
मैं हमेशा कानून का साथ देने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद। क्या मैं जान सकता हूँ इंस्पेक्टर कि वो कौन से तथ्य हैं जो आपकी समझ में नहीं आ रहे? छानबीन पूरी हो जाने दीजिए, फिर सारे सवालों के जवाब खुद ही मिल जाएंगे। कहाँ है शंकर? जी वो सिकंदर खान से बात करने गए हैं। शंकर भाई आप तुमसे तो बात करने का मौका ही नहीं मिला मुझे। तबाह करने के लिए तुम्हें मेरी ही गरस्ती मिली थी। हाँ, रिश्ते जोड़कर रिश्तों को शर्मिंदा किया है तुमने। गलत कह रहे हैं आप। लानत है तुम पर और तुम्हारे इंसान होने पर। भाई होने का दावा करते थे ना तुम, इंसानियत, बड़ी बड़ी बातें करते थे तुम। मुझे नहीं मालूम था कि मीठी मीठी बातें करके तुम मेरे ही पीठ पे खंजर घोंपोगे। अफसोस इस बात का नहीं कि दुनिया ने मुझे क्या समझा। हाँ, अफसोस इस बात का जरूर है कि आपने भी मुझे ना समझा। शंकर भाई, आपके सामने जो भी बातें आई हैं वो सरासर झूठी, बेबुनियाद और गलत हैं। गलत मैं समझता था। जब मेरे भाई ने तुम पे शक किया, मैंने उसे भी गलत ठहरा दिया, क्योंकि मैं अपने विश्वास पर भरोसा करता था और तुमने मेरे विश्वास को ही तोड़ दिया। तो फिर आपका विश्वास इतना कमजोर कैसे हो गया कि एक ही झटके में टूट गया? मेरे विश्वास को तुमने तोड़ा है, तुमने और सुजाता ने मिलकर मेरे विश्वास को छलनी कर दिया। नहीं शंकर भाई, ऐसा मत कहिए। अरे मुझ पर ना सही, लेकिन कम से कम अपनी पत्नी पर तो विश्वास कीजिए, जिसके साथ आपने सारी जिंदगी गुजारी है, जिसके साथ जीने मरने की कस्में खाई हैं आपने। उस पर तो विश्वास कीजिए। पति पत्नी का रिश्ता ही विश्वास की बुनियाद पर टिका होता है, और अगर वो बुनियाद ही हिल जाए तो रिश्तों की इमारत टूट जाती है। अरे अब कहने को रह ही क्या गया है? मेरा घर, मेरी गृहस्थी, मेरा प्यार, मेरा विश्वास, सब कुछ तुमने तहस नहस करके रख दिया। मैं तो इस बात के लिए पछता रहा हूं कि तुम जैसे शैतान को मैंने अपने घर की दहलीज पर कदम क्यों रखने दिया। हम पापा के साथ क्यों नहीं रह सकते? और अगर आप पापा के साथ रहना चाहते हैं तो आपको मम्मी से अलग रहना होगा। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। अब तुम मेरे साथ रहोगे। नहीं भैया, मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहता। अब शंकर के करीब मेरे अलावा कोई नहीं होगा, लेकिन शंकर को सूरज की जायदाद का मालिक बनाने के लिए हमें अपने प्लान को पूरी तरह से कामयाब करना होगा।